हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तबरेज ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो कुछ ज़्यादा ही दिन हो गया हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाए हैं। जैसा कि ब्लॉगिंग हम करते थे तो ब्लॉगिंग हो नहीं पा रहा है क्योंकि हम हैं मुंबई में। तो यहाँ पर मुंबई में मतलब कहीं जाने को नहीं मिल रहा है। कंपनी में काम करते हैं तो काम में ही हमेशा लगे रहो। अगर काम से छुट्टी करेंगे तो पगार काट लिया जाएगा। तो अभी मैं एक बात कहने वाला हूँ जो कि बहुत लोगों को अच्छी भी लगेगी, बहुत लोगों को नहीं लगेगी। तो चलो पहले बताता हूँ, फिर उसके बाद में सोचना कि अच्छी है या नहीं अच्छी है। जैसे आप कुछ करना चाहते हो तो आपको अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं जो कि तुम्हें पीछे खींचने के लिए भी लगे रहेंगे। बहुत से लोग तुम्हारा मज़ा भी लेंगे। बहुत से लोग हैं जो कि तुम्हारे घर वालों को आकर कहेंगे कि तुम्हारा लड़का ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मतलब वो जितना चाहेंगे आपके घर वालों को भड़काएंगे। मतलब तुम जो कर रहे हो उसमें आगे ना बढ़ने देने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और कुछ रिश्तेदारों के लिए भी होता है। जैसे रिश्तेदार होते हैं उन्हें फ़िक्र होती है, हालांकि ऐसा बात नहीं है कि वो बुरा चाहते हैं। उन्हें फ़िक्र होती है कि लड़का आगे चल के क्या करेगा। जैसे बहुत से लड़के होते हैं, जैसे मैंने ही ब्लॉगिंग शुरू किया था तो पहले तो सबने सपोर्ट किया। फिर उसके बाद में जब बाहर वाले आकर बोलने लगे कि ऐसा नहीं वैसा तुम्हारा लड़का करता है, मतलब इनका लड़का ऐसा करता है, तो रिश्तेदारों को भी लगा कि हाँ ये लोग ठीक कह रहे हैं, शायद आगे चल के ये कुछ ना कर पाए। तो उन लोगों ने भी घर वालों से कहा, मतलब हमसे खुद कहा कि जाओ बाहर जाओ, कमा कर घर की ज़रूरत को पूरी करो। तो उन्हें फ़िक्र थी तब उन्होंने कहा। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कुछ जलन से कहा, मतलब उनको लगा कि शायद मैं कुछ ना कर पाऊँ। तो रिश्तेदारों को भी समझना चाहिए कि जैसे कुछ कर रहा है तो उसमें टाइम दें, और फिर उसके बाद में अगर वो कुछ नहीं कर पाता है तो फिर कहें। और बहुत से लोग हैं जिन्हें तुरंत रिजल्ट का इंतज़ार होता है। जैसे आज मैंने पढ़ाई की तो उसका पेपर तो होगा 1 साल बाद ही ना। मैंने शुरू आज से किया है, पेपर 1 साल बाद होगा, उसका रिजल्ट जो आएगा 1 से 1.5 महीने में आएगा। तुरंत तो आज नहीं जाता है कि मैंने पढ़ा तुरंत पेपर दिया तुरंत रिजल्ट आ गया। ऐसा तो होता नहीं, एक दिन में तो होता नहीं है। तो अगर तुम कोई काम करते हो तो इसमें पहले तो आएंगे तुम्हारे घर के अगल बगल के लोग जो तुम्हारे घर वालों को चढ़ाएंगे, और फिर उसके बाद में रिश्तेदारों को भड़काएंगे कि ऐसा नहीं वैसा कर रहा है इसको, मतलब पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। उन लोगों का मसला है, वो लोग क्या बोलेंगे। उन लोगों को तो चढ़ाना है, तुम्हारे घर वालों को भड़काना है तुम्हारे खिलाफ। तुम्हें किसी ना किसी तरीके से जो काम कर रहे हो उसे रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे रिजल्ट कुछ दिन में, एक दिन में नहीं आ जाता है, वैसे जिस काम में तुम जाना चाहते हो, जो काम तुम करना चाहते हो, वो भी एक दिन में नहीं होता है। एक दिन में अगर हो जाता तो लोग इतना परेशान नहीं होते। जैसे अगर तुमने कोई बिजनेस किया तो उसमें एक दिन में तो मुनाफा होगा नहीं। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे लगेंगे मुनाफे होने के लिए, क्योंकि पहले तुम्हें खुद लगाना पड़ेगा उसमें। फिर उसके बाद में तुम निकालना शुरू करोगे। जैसे पहले तुम लगाओगे 5,000, तो 5,000 से तुम कितना निकाल लोगे? ज़्यादा तो निकाल नहीं पाओगे। तो ऐसे ऐसे करते तुम्हें 5,000, 10,000, 50,000 ऐसे लगाते लगाते उसे बढ़ाना पड़ेगा। 1 साल से 1.5 साल में एक दिन में कोई नहीं लगा देता, क्योंकि वो भी देखता है प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक दिन में कोई नहीं लगा देता, और एक दिन में किसी को रिजल्ट भी नहीं मिलता है। तो जो करना है अपने तरीके से करो। रिश्तेदारों के, घर वालों के तनाव में आकर कोई भी ऐसा फैसला ना लो कि तुम्हें भी जाकर किसी की 4 पैसे की नौकरी करनी पड़े। नौकरी में क्या है, तुरंत रिजल्ट मिलता है। आते हो तुम्हें खर्चा मिल जाएगा, फिर उसके बाद में तुम काम करोगे, 1 महीने के बाद पगार मिल जाएगा। तो ये कब तक होगा, कितने दिन के लिए होगा? जैसे कि तुम्हारी जवानी जब तक है, तुम जब तक बुढ़ापे के कगार पर नहीं पहुंचते हो तब तक तुम नौकरी कर सकते हो।
नौकरी करोगे भी, हालांकि आखिरी ऑप्शन नौकरी ही होता है सबके वजह से। तो नौकरी करोगे, नौकरी करने के बाद में तुम्हें क्या मिलेगा? घर पे जाकर बैठोगे, ख़त्म हो जाएगा तुम्हारे पास से, जेब में से पैसा ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारे पास पैसा भी नहीं बचेगा। तुम्हारे लड़के तुम्हें अलग ताना देंगे कि तुमने किया ही क्या है, हालांकि तुमने बहुत कुछ उनके लिए किया, लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया। उन्हें तो बस ये दिखेगा कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो मैं कहूँगा कि तुम्हें जो करना है अपनी मर्ज़ी से करो, ना रिश्तेदार की सुनो, ना परिवार की सुनो, ना गांव की सुनो, ना पड़ोसियों की सुनो। ये लोग सब लोग जो हैं सबके सब बस ये सोचते हैं कि तुरंत रिजल्ट मिले, और तुरंत रिजल्ट मिलने के चक्कर में तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर दोगे। तुम्हें अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीनी है, ना कि दूसरों के तरीके से। अगर कोई तुमसे कहता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो उन्हें सीधा बोलो चलो ठीक है, मैं तुमसे नहीं आकर कहूँगा कि मैं कुछ कर पाया या नहीं कर पाया। पहला ऑप्शन रखो कि तुम्हें बिजनेस करना है, मतलब जो तुम्हें करना है उसे पहले पूरी जी जान लगा दो कि ये मुझे करना ही है। फिर उसके बाद में अगर वो नहीं होता है तो दूसरी चीज़ में जाओ। जैसे वो अगर तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हें लगने लगे कि अब ये नहीं होगा, जब तुम्हारा दिल गवाही दे दे कि अब ये नहीं होगा, तो तुम उसे छोड़कर नौकरी की तरफ जा सकते हो। लेकिन जब तक तुम्हारा दिल कहता है कि नहीं ये मुझसे होगा, तब तक तुम उसके पीछे लगे रहो और इतना जी जान लगा दो कि अगर तुम्हें जो लोग कहते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उनको बता दो कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा तो किसी से भी नहीं हो पाएगा। जो तुमसे हो पाएगा वो किसी और से नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग जो हैं वो पीछे खींचने के लिए खड़े होते हैं, मेहनत करने के लिए नहीं। लोगों को तुरंत तत्काल में रिजल्ट चाहिए, और जिसे तत्काल में रिजल्ट नहीं चाहिए वही कामयाब होता है। अगर मैं ही देखूं कि मुझे तत्काल में रिजल्ट चाहिए तो इतना कैसे हो सकता है? ये नौकरी की तरह, नौकरी के हिसाब से हो सकता है। नौकरी में ही तत्काल में रिजल्ट मिलता है और किसी चीज़ में नहीं मिलता। तत्काल में रिजल्ट और किसी चीज़ में नहीं मिलता। तो आप जो करना चाहते हो करो। और मतलब उन माताओं से कहना चाहूँगा जो अपने बच्चों को निकम्मा समझती हैं, नालायक समझती हैं, कि अपने बच्चों को कभी भी दूसरे के बहकावे में आ करके ताने ना दें, बोलें ना, उसे सुनाएं ना। वो अगर कुछ कर रहा है तो उसका सपोर्ट करें, उसे आगे बढ़ने में मदद करें, ना कि उसकी टांग पकड़ के खींचने में, दूसरों की तरह टांग पकड़ के पीछे खींचने में ना लगे। तो उन सब के लिए यही वीडियो था। ये मतलब बहुत लोगों को बुरा लगेगा, जैसा मैंने कहा था कि बहुत लोगों को बुरा लगेगा, बहुत लोगों को अच्छा लगेगा। अब इसमें कितने लोगों को बुरा लगता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिसे अच्छा लगे वो इसमें कमेंट करके जा सकता है कि हाँ भाई मुझे अच्छा लगा। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करना। चलो किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे अगर मौका मिला तो, क्योंकि हम खुद ही घर के तनाव की वजह से यहाँ पर आ चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। तो यहाँ पर टाइम तो मिलता नहीं है। अगर टाइम मिलेगा तो हम वीडियो बनाएंगे दूसरा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।